महादेव। आज का पॉइंट है कि काउंसलिंग थेरेपी कैसे लिया जाता है। बहुत लोगों के मन में आप लोगों के सवाल उठता होगा कि काउंसलिंग थेरेपी में ऐसा क्या होता है। देखिए, काउंसलिंग थेरेपी ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही देते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है क्या काउंसलिंग थेरेपी डॉक्टर से ही लेनी चाहिए या किसी भी जानकार से लेनी चाहिए। देखिए, काउंसलिंग थेरेपी डॉक्टर से भी आप चाहें तो ले सकते हैं, या तो जो ओसीडी से बाहर आ चुके हैं उनके पास भी इतनी समझ हो जाती है कि वो आपको समझा सके। क्योंकि ओसीडी में एक ही चीज़ की कमी है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। थॉट उन्हें जैसे फंसाता है, वो फंस जाते हैं, फिर उनका पैटर्न बनता है, फिर ब्रेक लगाने का तरीका सीखना पड़ता है। तो जो ओसीडी से बाहर, जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोगों ने जैसे ओसीडी को हराया था, तो हम लोग को सारे कुछ पता है कि हम जैसे हम ही लोग काउंसलिंग देते हैं तो हम अपनी एक्सपीरियंस से दे रहे हैं, मतलब अपनी अनुभव से दे रहे हैं कि हाँ ऐसे उनको हराइए, ऐसे प्रैक्टिस करते। तो काउंसलिंग थेरेपी में उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, जैसे थॉट को हराने का तरीका सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए थॉट, जैसे नेगेटिव थॉट का जगह बन जाता है ऑब्सेशन थॉट, उसे हटाने का तरीका सिखाया जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल लोग उसे दूसरे टाइप से हटाते हैं, उस पर मतलब पूरे दिन गार्ड बन के देखना, आना जाए, ये तरीका गलत है। उसको हटाने का तरीका दूसरा होता है, उसे इग्नोर करने का तरीका सिखाया जाता है। लिखवा के मतलब एक एक पॉइंट उनको लिखवा के प्रैक्टिस कराया जाता है। देखिए, नहीं लिखेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। लिख के मेहनत कराया जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपका नेगेटिव बिलीव जो बना होता है उसे चेंज कराया जाता है। जो उनका डर होता है, वो डर क्या है, क्यों आ रहा है, वो असली है या नकली है, वो सब कुछ समझाया जाता है। उनकी जो मतलब ओसीडी में क्या होता है, ज़्यादातर उनके मन में सवाल चलते रहते हैं बहुत सारे, उसमें भी वो फंस जाते हैं। तो उसी सवाल का जवाब उनको मिल जाता है, जिसके कारण उनका माइंड स्थिर हो जाता है। फिर उन्हें पैटर्न को ब्रेक लगाने का तरीका सिखाया जाता है। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीने के अंदर उनके माइंड उनके कंट्रोल में आ जाता है। अब रहा कि आप देखिए, मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है जब आप लोग अच्छे हो सकते हो, तब आप लोग अगर ओसीडी में, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोग अच्छे हो सकते हो, तो इसे बड़ी बीमारी मान के हाथ पे हाथ धर के बैठे ना, जल्द आगे बढ़े। जहाँ से सुविधा मिले थेरेपी ले, मेहनत करे और बिना मेडिसिन के ठीक होने की कोशिश करे, और अपनी लाइफ को खुशहाल जीवन बना के आगे का लाइफ अच्छा खुशहाल जिए। गुड बाय।